देश के तमाम हिस्सों में ओला और टैक्सी ड्राइवर्स की हड़ताल है। ओला उबर कैब की मनमानी नहीं चलेगी। Ola, the company is likely to hand out pink slips to at least 500 employees across different software verticals. ओला स्टार्टअप कंपनी एक बहुत ही पॉपुलर कैब कंपनी है, बट आज ये कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस फेस कर रही है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दूँ तो ओला कंपनी की हालत एक ऐसे आशिक की तरह हो चुकी है जो कि अपने प्यार को पाने के लिए इतना ज़्यादा बेकरार था कि उसने अंधाधुंध पैसे इसके पीछे खर्च कर दिए। ये सेम सिचुएशन ओला पे भी लागू होती है। ओला ने भी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केट में पैसा पानी की तरह बहाया, बट लास्ट में ना आशिक को उसका प्यार मिल पाता है और ना ही ओला कंपनी को उसके प्यारे से कस्टमर। दरअसल इनिशियल टाइम पे जैसी ओला कंपनी लॉन्च हुई तो बड़ी क्विकली उनको इन्वेस्टर्स मिल चुके थे और इसी बलबूते पे उन्होंने हमें तरह तरह के ऑफर्स भी प्रोवाइड किए। भावेश अग्रवाल जो कि फाउंडर है ओला कंपनी के, उन्होंने 3 मेजर प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया था कैब इंडस्ट्री में। फर्स्ट बड़ा प्रॉब्लम था अनस्टेबल रेट्स का, मतलब कस्टमर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड महसूस करते थे ड्राइवर के मनचाहे प्राइजेस से। नंबर सेकंड, लेस अवेलेबिलिटी। अगर रात को 2 बजे सडनली आपको कैब की ज़रूरत पड़ती तो आप वो कैब को कैसे बुक कर पाते। नंबर थर्ड, एरोगेंट बिहेवियर। कस्टमर भी बहुत ज़्यादा परेशान था ड्राइवर के एरोगेंट बिहेवियर से। ओवरऑल ये बहुत सारे रीजंस देख के भावेश अग्रवाल ने ओला कंपनी को लॉन्च किया। आपको याद ही होगा जैसी कंपनी नई नई आई थी मार्केट में तो आपको होर्डिंग्स पे तरह तरह के ऑफर्स दिख रहे होंगे ओला के, जैसे कि 4 रुपीज़ पर किलोमीटर, 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, 30 रुपीज़ में राइड, 40 रुपीज़ में राइड। ये इतने सारे अट्रैक्टिव एक्सक्लूसिव ऑफर देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने ओला को यूज़ करना शुरू कर दिया। जो लोग रेगुलर बेसिस पे अपने कार से ऑफिस जाया करते थे घर से, वो लोगों ने भी अपने कार को साइड करके कैब को यूज़ करना शुरू कर दिया था ओला के। ये बात तो क्लियर थी कि अब कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश था ओला के ऑफर से, पर साथ ही साथ ओला ने ड्राइवर को भी खुश करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उस टाइम पे एवरेज पे एक ड्राइवर 20 to 25,000 रुपीज़ के बीच में कमा लेता था, बट ओला के साथ जुड़ के वो आराम से 70,000 से 1 लाख के बीच में कमा रहा था। इस बार ड्राइवर्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे और कस्टमर्स भी। ड्राइवर्स की यही कमाई देखने के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि उन्होंने अपनी जॉब छोड़नी चाहिए और ऐसे ही उन्होंने किया। बहुत सारे लोगों ने अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ी, EMI पे कार ली और ओला में लगा दिया। यहाँ पे इस बार टोटली ड्राइवर भी पूरे तरीके से निर्भर थे ओला के अर्निंग्स पे और कस्टमर भी निर्भर थे उनके सर्विसिंग पे। अब यहाँ तक कि ओला कंपनी ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया था ऑफर्स के अंदर। जितनी भी ऑफर्स ओला प्रोवाइड कर रहा था कस्टमर्स को, उसमें हेविली पैसा लग रहा था इन्वेस्टर्स का। 2016 के रिपोर्ट के अनुसार इन्वेस्टर्स ने कुल डेली के बेसिस पे 6 करोड़ रुपीज़ का कैश बर्न किया था ऑफर्स में। ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स अब चाहते थे कि ओला अब उनको पैसे बना के दे, इसलिए ओला ने 2018 में हेविली डिस्काउंट्स पे कट ऑफ करना शुरू कर दिया और ऑफर्स पे भी। इसके ऊपर यह भी हुआ कि सर्च प्राइस अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। अब जो चीज़ कस्टमर्स को बांधे रख रही थी ओला के लिए, अब वो चीज़ धीरे धीरे वैनिश होती जा रही थी और ओला के जो कस्टमर्स थे वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। इसके ऊपर सबसे बड़ी ज़्यादा परेशानी फेस कर रहा था ड्राइवर जो कि ओला से जुड़ के 70,000 से लेके 1 लाख रुपए के बीच में कमा रहा था। अब ओला ने उनकी कमाई डिडक्ट करके 25 से 30,000 के बीच में ला ली थी। 2013 में ओला के ड्राइवर इजीली 2,000 रुपीज़ का इंसेंटिव्स ओला की तरफ से कमा लेते थे, बट आज की डेट में ओला ना के बराबर इंसेंटिव्स दे रहा है ड्राइवर्स को। तो गाइस, मेरा नाम है रॉनी। आज मैं ओला के जो हमारे हैं साहिल भाई, उनसे बात करने वाला हूँ कि क्या प्रॉब्लम उनको ओला में आ रहे हैं और किस तरह से अभी ओला चल रही है। तो साहिल भाई, आपको ओला से जुड़ के कितना टाइम हो गया? तकरीबन 5 साल हो गए। ठीक है साहिल भाई, तो 5 साल पहले ओला की कंडीशन क्या थी और कैसी थी कंडीशन 5 साल पहले? 5 साल पहले बेटर प्लेटफॉर्म था, आज भी है, लेकिन पहले इतनी कमाई अब नहीं रही। ओके, तो अभी में और तभी के डिफरेंस क्या है कमाई में, कितना डिफरेंस है? तकरीबन 30% कम हुआ है अभी, 30-35% कम हुआ। ओके, और तभी आप कितना कमा लेते थे पैसा 5 साल पहले? देखो, तब की बात है कि तब सब फ्यूल का वगैरह खर्चा निकाल के तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये की महीने की कमाई हो जाती थी। वही कमाई अब 40-45 हज़ार पर आ जाती है। ओके, तो साहिल भाई ने जैसे हमें कहा 5 साल पहले साहिल भाई आराम से 50 to 60,000 रुपीज़ कमा लेते सब निकाल के, और अभी के डेट में कंडीशन ऐसी है कि 30 to 40,000 आपको बचना होता है। तो इसमें आपको क्या क्या एक्सपेंसेस देखना होता है कार के? अगर जनरल से ड्राइवर है पूरा देखना पड़ता है, गाड़ी की EMI से लेके तो मेंटेनेंस तक। और उसमें कुछ अलग से खर्चा आ गया, कभी डैमेज हो गया, वो सारी चीज़ गाड़ी से रिलेटेड सारी चीज़ें
ये हमें ही देखना है। यानी 5 साल पहले ओला से जब ड्राइवर्स लोग जुड़ रहे थे तब काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन थी अभी के मुताबिक। अभी के मुताबिक तब की कमाई अच्छी थी। इसको इकोनॉमी का एक लॉ तो ज़रूर आपको पता होगा कि जैसे इंसान की कमाई ज़्यादा होती है तो उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये सेम चीज़ ड्राइवर्स ने भी की होगी। ड्राइवर्स ने भी प्लॉट्स लिए होंगे, ड्राइवर्स ने ज्वेलरीज लिए होंगे, कपड़े लिए होंगे और महंगी चीज़ें भी ली होगी क्योंकि उनकी कमाई 80,000 से 1 लाख के बीच में थी। इसके ऊपर ड्राइवर्स ने अच्छे कार्स भी लिए EMI पे ओला में लगाने के लिए। अब ड्राइवर्स खुद को ट्रैप महसूस कर रहे थे क्योंकि उनकी कमाई बहुत आधी से भी बहुत ही कम हो चुकी थी। ऊपर से पेट्रोल के दाम और कोरोना का पेंडेमिक ने ड्राइवर्स का हाल बुरा कर दिया था। जो ड्राइवर से छोटे से गांव से स्टेट्स के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर आए थे, अब वो धीरे धीरे सिटीज़ छोड़ के जा रहे थे पेंडेमिक के वजह से। इस चीज़ से ओला पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। मुंबई और दिल्ली जैसे सिटीज़ से एक बैंक के रिपोर्ट के अनुसार टोटल 30,000 कैब्स को सीज किया गया था। अब जो नए ड्राइवर्स थे वो ओला के कमाई को देख के आना नहीं चाहते थे और पुराने ड्राइवर्स ओला को छोड़ के भाग रहे थे। ऊपर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ओला में चल रही है। जो ड्राइवर से वो कस्टमर्स को जब राइड बुक करता है कस्टमर तो उसको पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है। अगर राइड लॉन्ग राइड की होती है तो ओला के कस्टमर अप्रूव करते हैं, अगर शॉर्ट राइड होती है तो वो कैंसिल करते हैं क्योंकि उनका प्रॉफिट लॉन्ग राइड पे बन भी जाता है और उनको आते टाइम कोई ना कोई दोबारा से राइड मिल भी जाती है। इसके बाद में सेकंड और एक बड़ी प्रॉब्लम देखी गई कि दूसरा और एक प्रॉब्लम ये था कि जब भी कस्टमर राइड बुक करता था और कैब में बैठ जाता था तो ड्राइवर उन्हें इस राइड को कैंसिल करने के लिए कहते थे। दरअसल जैसी राइड कैंसिल हो जाती थी तो अब ड्राइवर को कोई भी कमीशन देना नहीं पड़ता था ओला कंपनी को, और जो भी कस्टमर अब पे करता था ड्राइवर को प्योरली ड्राइवर उसे अपने पास रख पाता था। ऐसे बहुत सारे बड़े और छोटे प्रॉब्लम्स अब ओला के अंदर चल रहे हैं। आपको तो ये पता ही है कि ओला एक टेक्नोलॉजिकल बेस्ड ऐप है जो कि अपनी सर्विसेज ऐप थ्रू प्रोवाइड करता है, सेम एज जोमेटो, स्विगी एंड रैपिडो की तरह। जब इनिशियल टाइम में ओला लॉन्च हुआ था तो मार्केट में तरह तरह के ऑफर्स उन्होंने कस्टमर्स को प्रोवाइड किए थे जिससे कि बहुत सारे लोग अट्रैक्ट भी हुए थे और ओला को यूज़ करना शुरू कर दिया था। बट अब जब कोई भी ऑफर्स या डिस्काउंट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो कस्टमर के पास भी कोई रीज़न नहीं बनता ओला कंपनी को यूज़ करने के लिए। इसलिए दिन ब दिन जो कस्टमर बेस है ओला का वो कम होते जा रहा है। और इससे भी बड़ा ये प्रॉब्लम है ओला के अंदर इंटरनली कि जो वो एम्प्लॉयज़ है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। दरअसल कुछ सालों पहले ओला के एम्प्लॉयज़ टोटल 50,000 हुआ करते थे और आज की डेट में ये ओनली 1,500 रह चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भावेश अग्रवाल है वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, पैशनेट और मेहनती इंसान है। वो चाहते हैं कि हर एक एम्प्लॉय उनके तरह ही विजन रखे और काम करे ओला के अंदर। यहाँ तक कि ये भी सुनाई दे रहा है कि जब छुट्टियाँ होता है तो तभी भी ओला के एम्प्लॉयज़ को बुलाया जाता है काम करने के लिए। इस चीज़ से एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं प्रेशर के कारण से। जितना भी ओल्ड स्टाफ था जैसे कि CFO और CMO उन्होंने भी ओला कंपनी को छोड़ दिया है और अभी ना के बराबर ऐसे लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस्ड है जैसे कि पुराने लोग। इसलिए कंपनी को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको अपना पैसा रिटर्न में चाहिए। इसलिए भावेश अग्रवाल अब ओला को लॉन्च करने की सोच रहे हैं IPO में, जिससे कि उनका पैसा थोड़ा बहुत कवर अप हो जाए। शायद इन्हीं सब लॉसेस को देखते हुए ओला कंपनी के फाउंडर भावेश अग्रवाल ने अपनी दूसरी स्टार्टअप ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल की शुरुआत कर दी है। अब यहाँ से एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि भावेश अग्रवाल को भी अच्छे से पता है कि ओला कंपनी अब बहुत ज़्यादा लॉस में है और इसे एक प्रॉफिटेबल कंपनी में कन्वर्ट करना एक बहुत ही पेचीदा काम है। दरअसल ओला कंपनी जब इनिशियल टाइम पे आई थी मार्केट में इंडिया में तो वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी थी, बट इसके पीछे कुछ सॉलिड ऐसे रीजंस है जिस कारण से आज ओला लॉस में है और इस कुछ रीजंस के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। नंबर 1 जो रीज़न है बड़ा वो है इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा पैसा निवेश किया कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और उन्होंने प्रॉफिट मेकिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं। आपको और हम सभी को ये बात याद रखनी चाहिए, अगर हमारा कोई बिजनेस है तो हमें प्रॉफिट मेकिंग की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। वही चीज़ है जो कि लॉन्ग टर्म में हमारी कंपनी को, हमारे बिजनेस को सस्टेन कर पाएगी। नंबर 2, आज ओला के कस्टमर्स तो नाराज़ ही है, साथ साथ में ड्राइवर्स भी, क्योंकि ओला इनिशियल टाइम में जो ऑफर्स दिया करता था अब वो ऑफर्स अवेलेबल नहीं है। इसलिए कस्टमर्स अपने खुद की गाड़ी यूज़ कर रही है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और जो ड्राइवर्स है वो ओला में काम करना नहीं चाहते, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इन्हीं सब सॉलिड रीजंस के कारण से आज ओला बहुत ज़्यादा लॉस फेस कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।